हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ यूपी पीसीएस लोअर पीसीएस 2026 के लिए मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, सटीक रणनीति क्या होगी, सही किताबें कौन सी हैं, पेट का कट ऑफ के गणित मतलब कि पेट का कट ऑफ क्या हो सकता है। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि 29 मई से इसके फॉर्म भरे जाने शुरू होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको एक मास्टर प्लान अपना रेडी करना होगा कि आपको किस तरीके से प्रॉपर तैयारी करनी है, कौन सी किताबें आप लेके हाई स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने लेखपाल का भी पेपर देखा था किस लेवल का था, तो उससे एक लेवल आगे ही आने वाला है पेपर, उससे एक लेवल पीछे नहीं होगा। तो और पेट के मार्क्स के बारे में भी बात करेंगे कि पेट का कितना स्कोर हो सकता है कि आप इसके प्री को क्वालिफाई करें और मेंस देने के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपके लाइफ चेंजिंग वीडियोस आती रहती हैं। आप चाहें तो चैनल को गो थ्रू एक बार कर सकते हैं ज़रूर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम क्या कवर करने वाले हैं। सिस्टम की वास्तविकता, जैसे कि पेपर लीक की जो खबरें फैल रही हैं उसके पीछे क्या माइंडसेट होना चाहिए। इसके अलावा पेपर पैटर्न क्या आया था जो हमारा लेखपाल का पेपर था। इसके बाद बुक लिस्ट की बात करेंगे और सही रणनीति की बात करेंगे, और पेट जो एग्ज़ाम है उसके कट ऑफ का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या इसका कट ऑफ होना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम की चुनौती और हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। देखिए, आप लोगों ने सबने सुना होगा और हम लोगों ने भी सुना है परीक्षा केंद्रों पर धांधली और 2 घंटे देरी की खबरें, जो कि हर जगह इस समय चर्चा में है। तो कट ऑफ का अप्रत्याशित रूप से ऊपर जाना इसमें ज़रूर है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कट ऑफ डेफिनेटली ऊपर जाएगी। तो इसका समाधान क्या हो सकता है, तो आपको सबसे पहले आवाज़ उठानी होगी सबूत के साथ। माननीय सीएम योगी जी को आपको ट्वीट करना होगा, टैग करना होगा। UPSSC को भी टैग और ट्वीट करें, बट मेरा ये पर्सनली मानना है कि आयोग को कहने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपने भी देखा था कि RO का जो एग्ज़ाम हुआ था, जब पेपर लीक की खबरें आई थी तो वो लोग उस समय भी मानने को तैयार ही नहीं थे कि ऐसा कुछ हुआ था, बट अंततः उन्हें मानना पड़ गया जब कोर्ट ने उसमें इंटरफेरेंस किया। तो लेकिन इस बार भी वही हालात होने वाले हैं। आयोग तो मानने वाला है नहीं, बट आप सीएम को ट्वीट कर सकते हैं, योगी जी को आप बता सकते हैं, टैग कर सकते हैं। इससे काफ़ी दबाव पड़ेगा आयोग पे, दबाव बनाना पड़ेगा आपको आयोग पे। निष्पक्ष जांच और री एग्ज़ाम की मांग करनी पड़ेगी अगर ऐसा कुछ डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि कहा गया है कि पेपर 12 बजे ख़त्म हो गया था और 2 बजे तक लोग अंदर सेंटर में बैठे हुए, तो चाय कॉफ़ी तो पी नहीं रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा ना अंदर। तो इस वजह से ये काम करना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट आगे के लिए आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। लोअर पीसीएस जिसकी ग्रेड पे 4200 रुपये है, शिक्षा अधिकारी का स्तर की जॉब है, ये बहुत ही बेहतरीन जॉब है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग लाइब्रेरी में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान इस समय चल रहा है हर जगह का ऑलमोस्ट। 10 घंटे की मेहनत आपकी तभी सफल होगी जब आपकी रणनीति कट ऑफ से लगभग 10 अंक आगे होगी, 10 कदम आगे होगी। तो इसके लिए ही आज का मैं एक्शन प्लान आप लोगों के बताने वाली हूँ, क्योंकि देखिए पेपर लीक का और ऐसी कुछ धांधलियों के बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। हमारा जो काम है, हम बस पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, तो वो तो हमें करनी ही पड़ेगी ना, उसमें तो हम नहीं चूक सकते। तो इसलिए उसके बारे में बात करते हैं। बाकी जो समाधान मैंने बताए हैं, हाँ, उस पर भी आप लोग गौर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पेपर के विश्लेषण का। 100 प्रश्न जो आए थे उनका DNA करते हैं। सबसे पहले 40 क्वेश्चन थे, उसको हार्ड और टफ कहा गया है, जिसमें कंप्यूटर साइंस और साइंस एंड टेक था, एनवायरनमेंट था और करंट अफेयर। ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन आया था, तो और यही आपकी 40 क्वेश्चन मेरिट लिस्ट तय करते हैं। इसके बाद इजी क्वेश्चन की बात करें तो डाटा इंटरप्रिटेशन, हिंदी, यूपी स्पेशल और बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो बेसिक थी वो थोड़ा सा इजी आई थी, वो भी लगभग 40 क्वेश्चन थे। तो ये 100% स्कोरिंग सेक्शन है। यहाँ अगर गलती की आपने तो फिर आपके बचने की कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं है।
अब बात करते हैं 15 क्वेश्चन की जो मॉडरेट लेवल के थे। इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन था जो, और फैक्ट्स बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो थे, जैसे कि राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम की तारीखें पूछी गई थी। ये क्या कहते हैं, विकल्प अगर भूलने के कारण अगर कन्फ्यूज़न का इसमें खतरा था, क्योंकि इसमें क्या था कि पेपर जब सेट किया गया था तो चारों ऑप्शन थे वो बहुत बहुत पास बनाए थे, क्लोज बनाए गए थे, ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ होकर गलत आंसर दे दें। तो एक अगर आप लोगों ने अच्छी तैयारी की थी तो 60 to 65 प्रश्न अगर आपने सही किए हैं तो आपका स्कोर सिर्फ माना जाएगा यहाँ पर। अब टफ प्रश्नों का मनोविज्ञान क्या होता है, मतलब कि 40 क्वेश्चन टफ थे जो कि एनवायरनमेंट साइंस टेक्स्ट से थे। तो ये अगर बीच बीच में आपके आते रहते हैं ना, तो आपके ऊपर प्रेशर बनता है एग्जामिनेशन हॉल में कि हाँ ये क्वेश्चन हमें नहीं आता, तो आगे आने वाला साइकोलॉजी आपकी बन जाती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको नहीं आएगा। टफ प्रश्नों में के 30 सेकंड के भीतर डिसीजन लेने के चक्कर में छात्र तुक्का लगाते हैं, इससे घबराहट होती है और इसका सीधा असर इजी क्वेश्चनों पर पड़ता है और आते हुए सवाल भी गलत हो जाते हैं। और एक चीज़ और थी इसमें कि 5th ऑप्शन भी आया था यहाँ पर कि नन ऑफ द अबव, तो ये और ज़्यादा पेपर को टफ बना देता है, क्योंकि इसमें अगर आपको सटीक जानकारी नहीं है आंसर की तो फिर आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे कठिन विषयों पर आपको कैसे प्रहार करना चाहिए एनवायरनमेंट एंड साइंस टेक में। तो एनवायरनमेंट के लिए PYQ ही आयोग का ब्लूप्रिंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपने देखे होंगे PYQ से ही पूछे गए हैं, जैसे कि प्राण प्रोटोकॉल, COP26 ग्लासगो में, और गुआलो कोस्टल रेगुलेशन एक्ट 1986, ये सब PYQ के क्वेश्चन आए थे। जैसे कि NDMA के फॉर्मूले, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। आपको पता है नेशनल की 3 धाराएं हैं, स्टेट की 14 धाराएं हैं और डिस्ट्रिक्ट की 25 धाराएं हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऐसे ही अगर साइंस टेक की बात करें तो नए ट्रेंड्स और तकनीकों के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। मुख्य फोकस आपको करना पड़ेगा PYQ पे, जैसे कि DNA, फिंगरप्रिंटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इत्यादि। इस टॉपिक को घटना चक्र पूर्वालोकन से बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर और स्कोरिंग सब्जेक्ट की। सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर की। तो मार्केट में इसके लिए कोई भी एक परफेक्ट बुक मैं कहूँ कि ओवरऑल सब कुछ इसी में से आएगा, तो ऐसी कोई भी नहीं है। किसी भी भरोसेमंद ऐप से बेसिक्स को पढ़ सकते हैं और यूथ पब्लिकेशन के PYQ की मल्टीपल प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अगर आपके इस बार 8 क्वेश्चन सही हैं तो लगभग 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करते हैं तो। नेक्स्ट बात करते हैं यूपी स्पेशल की। तो इसमें गहराई से पूछे जाने वाले जिलावार प्रश्न ज़्यादातर आते हैं। जिला दर्शन पर विशेष ध्यान देना है, जैसे कि संबल जिले का प्रश्न आया था, आपको भी पता होगा। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टडी आपको यहाँ करनी पड़ेगी। 14-15 प्रश्नों में 100% एक्यूरेसी आनी ही आनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हिंदी की। तो ये एक इजी सेक्शन होगा आप लोगों के लिए। अगर इसकी आप डेली या रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। अब बुक लिस्ट की बात करेंगे कि आप कहाँ से क्या पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट, घटना चक्र पूर्वालोकन से पढ़ें और PYQ को रटकर कॉन्सेप्ट को समझें। साइंस एंड टेक के लिए भी घटना चक्र पूर्वालोकन, इसमें ब्लॉकचेन, DNA जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ें जो आजकल करंट में चल रहे हैं। कंप्यूटर की बात करें तो यूथ पब्लिकेशन की PYQ करें और कोई भी बेसिक बुक लें जिस अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज नहीं है तो, और इसमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूपी स्पेशल की परीक्षावाणी प्लस यूथ पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट ओवरव्यू पे आपको फोकस करना पड़ेगा। हिंदी के लिए मानक हिंदी व्याकरण की पुस्तक आप ले सकते हैं और इसकी नियमित प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप सेफ जोन में रहेंगे। अब बात करेंगे हम पेट के कट ऑफ का गणित, कितने छात्र दे सकते हैं मुख्य परीक्षा। तो लगभग आपको जैसे हर बार मैं बताती हूँ कि 2500 सीटें आने की पूरी उम्मीद है। अभी 2300-2350 लगभग सीटें आ चुकी हैं, बट सीटें बढ़ेंगी, ज़रूर बढ़ेंगी, तो 2500 ज़्यादा ही हो जाएंगी। इसके अलावा आयोग का नियम है 45 गुना छात्रों को बुलाएंगे, तो लगभग 1,15,000 मैं मोटा कहूँ तो छात्रों को इस बार बुलाया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। अब इसमें ड्रॉप आउट क्या होगा कि
50 to 60,000 यहाँ पे फ़िल्टर आउट हो जाएंगे, मतलब कि वो एग्ज़ाम नहीं देने जाएंगे या फॉर्म नहीं भरेंगे, ऐसा कुछ होगा। वो क्यों होगा? देखिए ये सारा हमने एनालिसिस किया है, फिर आपके लिए डाटा तैयार किया है। सबसे पहला होगा कि ग्रेजुएशन अगर जिसकी पूरी नहीं है, लास्ट ईयर में है, तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। किसी किसी की 21 ईयर्स पूरा नहीं है, वो भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। किसी किसी का अन्य जगह सिलेक्शन हो चुका होगा तो वो एग्ज़ाम नहीं देगा। इसके अलावा यहाँ पे कई लोग फॉर्म भरने में गलती कर देंगे और कई लोग फॉर्म की डेट निकलने के बाद उन्हें होश आएगा, फॉर्म नहीं भरेंगे। तो इस टाइप से लगभग 40 से 50 हज़ार लोग छट जाएंगे। तो अब बात करेंगे कि लगभग 1,25,000 वास्तविक छात्रों की रैंक के आधार पर फाइनल कट ऑफ हम लोग तैयार करेंगे। तो ये कट ऑफ कैसे तैयार होगी, कितनी हो सकती है, उसके बारे में बात करें तो 60+ अगर मार्क्स हैं तो आप ट्राई जोन में हो सकते हो, क्योंकि फ़ीस केवल यहाँ 25 रुपये देनी है। तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो कि अगर आपकी किस्मत रही और ड्रॉप आउट ज़्यादा हुए तो आपको चांस मिल सकता है। अगर 64 मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में हैं। यहाँ पर 64 मार्क्स पर लगभग 1,85,000 छात्र हैं जिन्होंने पेट लास्ट ईयर क्लेरिफाई किया था। तो ड्रॉप आउट को हटाकर ये लोअर पीसीएस के लिए सबसे सेफ स्कोर माना जाएगा। लेकिन अगर आप 67, 68, 69+ मार्क्स हैं आपके, तो कट ऑफ के लिए वीडियो देखना बंद करें, चाहे किसी की भी वीडियो हो। आप 100% मेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिना रुके आप मेंस एग्ज़ाम पे फोकस करें और पढ़ाई की तैयारी करें। अब अगले 100 दिनों का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए आपके लिए? तो सिस्टम से बिल्कुल भी परेशान ना हो, फोकस बनाए रखें, धांधली के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं, लेकिन अपने लाइब्रेरी की मेहनत को रुकने बिल्कुल ना दें। अभी आपके पास 100 दिन से भी ज़्यादा दिन है। टफ सब्जेक्ट्स को पहले टारगेट करें, जैसे कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, साइंस टेक के प्रश्नों पर पकड़ बनाएं। लगभग 40 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, यही आपको भीड़ से अलग करेंगे और आसान प्रश्नों में गलतियाँ करने से आपको रोकेंगे। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, पीवाईक्यू को अपना भगवान मानना पड़ेगा आपको। आयोग सीधे पुराने प्रश्नों को उठा रहा है, खासकर घटनाचक्र और यूथ पब्लिकेशन से। सिर्फ इन्हें पढ़ें नहीं, गहराई से समझें और विश्लेषण करें। तो 60 to 65 प्रश्नों का सही चयन अगर आप कर लेते हैं और नेगेटिव मार्किंग से बच जाते हैं, तो लोअर पीसीएस एग्ज़ाम आपका क्लैरिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आज की वीडियो यहीं फिनिश होती है। होप आपको पूरी आज प्लानिंग और स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और निराशा मत बनाए रखें। जो होगा देखा जाएगा, बस आप कर्म करते रहें, फल की चिंता ना करें। दिन रात जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, वैसे ही लगातार पढ़ते रहें। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।